हाँ सर जी, आप क्यों आए यहाँ पर? क्या हम यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति के सामने पूरा बहुजन समाज आप चारों तरफ देख रहे हैं। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गजब का अपमान किया। इतनी हिम्मत उनकी अभी तक किसी भी पदाधिकारी की नहीं हुई। वो स्वयं भारतीय संविधान के अंतर्गत गृह मंत्री बने और उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने लगे। ये उनके घमंड को दर्शाता है और इसीलिए उसके विरोध में पूरा बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग, उन्होंने सफाई तो दे दी, आप इतने गुस्से में क्यों लोग आप लोग? क्या बात की सफाई? ये तो ये देखिए, बोली और गोली में बोली ज़्यादा खतरनाक होती है। इन्होंने इतना बड़ा अपमान किया है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जिस समय इन्होंने कहा, इतना अपमानजनक शब्द कहा कि बाबा साहब, अब फैशन हो गया है अंबेडकर 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 कहने का। अगर इतनी बार राम का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। इनको ये नहीं मालूम हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी और दबे कुचले मासूम लोगों को जीवन देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर सबको दिया। भारतीय संविधान और हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे बहुजन समाज और दबे कुचले SC ST OBC असहाय लोगों के लिए भगवान हैं। हमें और दूसरे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, इतिहास आपको मालूम होगा कि भारत देश में न जाने शुरुआत से कितने भगवान रहे, कितने देवी देवता रहे, 33 करोड़ रहे और जो भगवान जिन्होंने बनाए उन्हें भी 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मालूम नहीं होंगे। एक भी भगवान हमारे समाज का भला नहीं कर सके। ना कोई शिक्षा दिला पाया, ना कोई स्वास्थ्य दिला पाया, ना कोई रोजगार दिला पाया। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे कुछ समाज पे SC ST समाज पे गले में हांडी और पीछे झाड़ू रहती थी, तालाब का पानी भी पीने नहीं देते थे। इतनी बदतर स्थिति थी और हमारी महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। ये तो जानवर की तरह जीवन था। ये आज जो मानवीय जीवन जी रहे हैं और टाई बेल्ट लगाए खड़े हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है। तो हमारे लिए वही सब कुछ है। कोई भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। अगर हमें स्वर्ग मिला, बाबा साहब हमारे संविधान के तहत हमको स्वर्ग दे के गए हैं। उनकी कुर्बानियों ने, उनके कष्टों ने जो उन्होंने उठाया, आज उन्हीं के कारण जो हमारी जेब में पेन है, ये हमारे बाबा साहब की देन है। जो हमारे बदन पे कमीज है, ये बाबा साहब की दी हुई तमीज है। ये सब कुछ हमको दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। हमें कोई दूसरा भगवान न दे पाया और न कभी दे पाएगा। आगे क्या कार्यक्रम अगर माफ़ी नहीं मांगते तो? अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की हमारी मुखिया, बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। जैसा उनका दिशा निर्देश होगा, उनके निर्देशानुसार कार्यक्रम चलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद। आप सर बोलेंगे? बताइए, क्यों आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या बात है? बाबा साहब के बारे में जो माननीय गृह मंत्री ने टिप्पणी की है, बार बार जो है उनको अंबेडकर 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 हास्यास्पद स्थिति के लिए कहा है। इसके लिए उनको संवैधानिक पद पे होते हुए इस तरीके से उनको शोभा नहीं देता है। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि वो इसके लिए क्षमा मांग लेंगे अगर, तो उनके लिए बेहतर होगा, समाज के लिए बेहतर होगा, हम लोगों के लिए बेहतर होगा। हम लोगों को बहुत पीड़ा है इसलिए कि आज तक शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के मामले में जो कुछ हमें जो है बाबा साहब ने दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने पूरे संविधान को निर्माण करके महिलाओं को सुरक्षा दिया, SC OBC माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा दिया, उसी संवैधानिक पद पर वो भी हैं, उनकी पार्टी है, उनके मुखिया हैं, उनको भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्हें अपनी पूर्व स्थिति में जाना चाहिए कि हम भी पहले क्या थे। अगर ये संविधान नहीं होता तो क्या हम इस पद पे पहुंच पाते?
हम उसी संवैधानिक दायरे में रह कर वो इस पद पे पहुँचे। उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो क्षमा मांग ले, यही हम लोगों की आशा है। इसी से हम लोग आंदोलित हैं और आगे जो हमारे मुखिया माननीय बहन जी का जो है निर्देश होगा, हम उनको अक्षरशः पालन करेंगे। धन्यवाद। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ही भगवान हैं। और जैसा कि अभी शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो है अम्बेडकर कहने का जो उनका लहजा है, वो उनका बोलने का लहजा बता रहा है कि अंदर से कितनी नफ़रत है और कितने एरोगेंस है उनके अंदर भरा हुआ। जो बाबा साहब को कि अगर इतनी बार नाम लेते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता, ठीक है। तो बाबा साहब ने जो हमें कानूनी अधिकार दिए वही हमारे लिए स्वर्ग है। हमारी लड़ाई कभी स्वर्ग की लड़ाई थी ही नहीं। हमारी लड़ाई तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता वाली लड़ाई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर पे की गई टिप्पणी के लिए वो माफ़ी मांगे, ठीक है। और उसी के लिए आज जो है माननीय बहन जी के नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। वो अपनी गलती को मानते हुए माफ़ी मांग ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा निर्देश अनुसार बहन जी के जो आगे के लिए आंदोलन जारी रहेगा। जी, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चेहरा, चरित्र कई बार खुल के सामने आया है। लेकिन जिस प्रकार से आज़ादी के बाद कांग्रेस जो है लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती रही समय समय पर, उसी प्रकार ठीक बीजेपी जब पावर में आई, सेंट्रल में आई, उसके बाद भी समय समय पर अपमान करती रही। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को इस देश के दलितों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने जब कांग्रेस का असली चाल, चरित्र, चेहरा जाना, उसके बाद फिर उनको कभी भी जो है दोबारा पावर में आने का मौका नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है उजागर हुआ। इनको कभी बाबा साहब के अनुयायी, देश से लेकर के विदेश तक बाबा साहब के अनुयायी, ऐसा नहीं कि इंडिया में हैं, बाहर भी हैं अनुयायी बहुत सारे, लेकिन इनको जो है कभी माफ़ नहीं करेंगे वो लोग। ये इस्तीफ़ा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये हैं बेशर्म। बेशर्म लोग, कभी इनका ज़मीर मर गया है। मरे हुए लोगों का ज़मीर जो है जब नहीं जागता, इसलिए क्योंकि ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम लोग जो है मेहनत करेंगे और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इनको हटाएंगे इस देश से, और इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ पा रही, उसी प्रकार ही अब अगले चुनावों में इनको हैसियत मालूम हो जाएगी किस प्रकार जो है, क्योंकि बहुत ही प्यारा संविधान दिया, देश विदेश से बढ़कर जो है अमित शाह, इनको ये नहीं मालूम SC ST माइनॉरिटी समाज के लोगों को जो है स्वर्ग तो उसी दिन मिल गया, मान सम्मान तो उसी दिन मिल गया जिस दिन जो है भारत का संविधान लागू हुआ। अन्यथा इसके पहले जानवरों जैसा जीवन था, ये किसी से छुपा नहीं है। और कोई जो आप यहाँ पे आप लोग आए लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पे जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ धरना स्थल पे आए थे ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन हो गया है। जब तक लेकिन अमित शाह जी संसद में माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये अनवरत धरना चलता रहेगा। इससे बड़ा मूवमेंट होगा अगर वो आके सार्वजनिक तौर पे जो है संसद में माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा। मैं एडवोकेट एकलव्य राव, लखनऊ हाई कोर्ट में हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन तो हम लोग करते रहे। इनकी ये बताइए, कक्षा 5 पास और ये सब जो है बिना डिग्री धारक, इतने बड़े ज्ञाता जो सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को उनको अपमान और भरी संसद में करते हैं, और उसके बाद विदेशों में जाएंगे तो कहेंगे हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की इतने बड़े महान हैं, उनके जन्मस्थान के जो है जन्मस्थली से आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है धर्म के नाम पे और शिक्षा और उसमें जो है बरगलाने के लिए अनुसूचित जातियों और उन सब पिछड़े वर्गों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, और कहते हैं कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। 1950 से पहले जब तक संविधान नहीं था, तब जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है स्वर्ग तो नहीं मिल रहा था। तब तो पीछे झाड़ू टांग के चलना है, और उसके बाद ना तो पानी पीने का अधिकार था,
न तो जो है मंदिर, बाबा साहब ने मंदिर में जाने के लिए जो है लड़ाई लड़ी, पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी ये लोग जो है कहते हैं बाबा साहब हमारे भगवान नहीं हैं। अरे वो तो बहुजनों के भगवान तो हमेशा ही रहेंगे। और इनके भगवानों ने क्या किया? जो 36 करोड़ देवी देवता हैं, आज तक उन्होंने क्या दिया है? हमको तो बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। यहाँ तक कि लगभग आधी जो हमारी समाज, महिला समाज है, उनको पढ़ने के लिए क्या अधिकार, बाहर निकलने का तो अधिकार था नहीं उनको। तो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान द्वारा ही जो है तो जो महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को सबको जो अधिकार मिला कि वो जाके बाहर निकले और उसके बाद जो है अपने अधिकारों और अनुसार अपना जीवन यापन करें, डिग्निटी फुल लाइफ जो है ससम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। वो दोरे जी चले गए क्या?